तो मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, मजे में हैं, मस्ती में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो जरूर सेवेंथ वालों के लिए ये बात बताना चाहूंगा कि हम आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया सिलेबस गणित प्रकाश का। ओके, सो ये गणित प्रकाश जो है, ये अगर मुझे चैप्टर सिखाना है तो पहले तो हमको चैप्टर के बारे में जानना जरूरी है ना, कि भाई कौन कौन सा चैप्टर जो है वो हम ये नया सिलेबस गणित प्रकाश क्लास 7th में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कंटेंट के बारे में हम जानते हैं अपने, कि चैप्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं देखूं आपको बता सकूं तो ये बताने की कोशिश होगी कि पहला जो चैप्टर हमारे में आने वाला है, अ लार्ज नंबर अराउंड अस आने वाला है। तो ये चैप्टर में ये चैप्टर में हम, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आप बोलोगे 9 9 9 9 एंड 9, है ना? क्या बात है सर, 99,999 कैसे पता चला? तो ये सब चीजें, बड़ा नंबर, 4 डिजिट छोटा नंबर, 6 डिजिट बड़ा नंबर, ये सब कैसे पता चलेगा? ये नंबर, ये जो लार्ज नंबर अराउंड अस, इसमें हम वो चीजें पढ़ रहे होंगे। तो डिजिट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, है ना, उसके प्लेसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो वो इसमें ये चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, दैट इज लार्ज डिजिट, लार्ज नंबर अराउंड अस। सेकेंड जो चैप्टर का नाम है दैट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। इसका मतलब क्या है? प्लस, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, टू अरिथमेटिक नंबर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू अरिथमेटिक नंबर्स। भैया दो प्लस वाले नंबर्स हैं, ऐड करके क्या मिलेंगे? दो माइनस नंबर हैं, ऐड करके क्या मिलेंगे? दो, एक माइनस है एक प्लस है, उसका ऐड करके क्या मिलेगा? उसका सब्सट्रैक्शन करके क्या मिलेगा? उसका मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिलेगा? उसका डिवीजन करके क्या मिलेगा? सारी चीजें हम ये चैप्टर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में पढ़ रहे होंगे। सो दिस इज चैप्टर नंबर 2, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज स्पीक बियॉन्ड अ पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या ये ज्योमेट्री का चैप्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉइंट सुन के ऐसा ज्योमेट्री का चैप्टर लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दूं। सो दिस इज अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट इज अ चैप्टर बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर्स। मतलब 2.46, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? व्हाट इज अ मतलब अब वो वही है, डेसिमल नंबर्स के बारे में हम ये अ पीक बियॉन्ड द नंबर में पढ़ने वाले। दैट इज आवर चैप्टर 3। बस सिंपल समझ लो। चैप्टर 4 में एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स। मतलब क्या है कि वेरिएबल यूज करके हम एक्सप्रेशन कैसे फ्रेम करेंगे, वो इसमें पढ़ने वाले हैं। एक्स वाई जेड, वो सारे जो अल्फाबेटिकल नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो वेरिएबल कहलाते हैं। तो वो वेरिएबल यूज करके कैसे हम एक्सप्रेशंस बनाएंगे, वो ये चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 4 में एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स। चैप्टर नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे? पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पैरेलल लाइंस, दो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, दे आर पैरेलल लाइंस। तो ऐसे लाइंस में ऑल्टरनेट एंगल कैसे फॉर्म होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे फॉर्म होगा, इंटीरियर एंगल कहाँ पे फॉर्म होगा, सारे चीजें हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस में पढ़ रहे होंगे। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस? हाँ, एक दो लाइन जो कट कर रहा है एट सिंगल पॉइंट, मतलब दो लाइन के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है, तो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये सारी चीजें, और इससे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे फॉर्म होगा, क्या क्या एंगल का नाम होगा, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 दैट इज पैरेलल लाइंस, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट वन दैट इज चैप्टर नंबर 6 इज प्लेइंग विथ नंबर। सो अलजेब्रिक नंबर के साथ में लॉजिक्स उधर लगा दिया है, मतलब एक अननोन चीजें भरनी होंगी आप लोगों को प्लेइंग विथ नंबर्स में, कि अलजेब्रिक नंबर के साथ खेलेंगे इधर उधर, बस लॉजिकल चीजें दी हुई होंगी, वो पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 6 में। अब चैप्टर नंबर 7 में क्या है? अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे तो उसकी कहानियां पढ़ेंगे कि भैया हाँ, सर्कल कहाँ कहाँ से जाएगा। तो अबाउट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सर्कल एंड बेसिकली ट्रायंगल्स। सो इसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स भी पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्ट भी करेंगे, मजा भी करेंगे। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। तो
पी बाई क्यू के फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उनका एडिशन कैसे करेंगे, उनका सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, वो सारे चीजें ये चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे। तो इतना ही है हमारे ये 7th के सिलेबस में। अब ऐसा मत सोचना कि इसको खाली सॉल्व करना जान लेना, इसको इसके पूरे इन एंड आउट्स पढ़ेंगे। आप ये बुक ही इस प्रकार बनाया हुआ है कि हर एक उसके पहलू पे ध्यान देते हुए हर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तब तो मजा आएगा ना, मजा आ जाना चाहिए मैथ्स पढ़ के। तो यही गणित प्रकाश आपसे करवाने वाला है। तो चलिए, ये रहा हमारा सिलेबस 7th का। मिलते हैं विद द टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।